हो गए, जान लीजिए जिनसे हम बात करेंगे। सहर नकवी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर कनेक्ट हो गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। साथ साथ में आपको बता दें कि हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी भी कनेक्ट हो गए, हम उनसे भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया मैं सहर नकवी आपकी प्राप्त करना चाहूंगा। तस्लीमा नसरीन, इनका बयान के बाद में बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है और तमाम कट्टरपंथी इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बयान दिया जा रहा है कि ये कौन होती हैं हमको इस प्रकार का ज्ञान देने वाली। क्या आप तस्लीमा नसरीन के बयान से सहमत हैं सर? ठीक है, या शरणार्थी है हमारे देश में, तो उसको बहुत ज्यादा बोलने का हक नहीं है। ये बात सही भी है, मदरसों में मजहबी तालीम होती है, यहाँ तक भी सही है कि मजहबी तालीम होती है, लेकिन आतंकवाद और कट्टरपंथी ये तालीम होती है, तो इसका कोई क्लियर आंकड़ा नहीं है कि वहाँ क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। हाँ, मदरसे में जो तालीमें आती है वो कलाम पाक पढ़ाते हैं और अपने मजहबी बातें पढ़ाते हैं। किसी हिंदू के खिलाफ या देश विरोधी वहाँ पे नहीं बनाई जाती। हाँ, कुछ जगह क्राइम के दृष्टि से अगर देखा जाए, क्राइम के नजरिए से, तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए आप स्क्रीनिंग कराई जा सकती है, स्क्रीनिंग देखी जा सकती है कि आखिर कर क्या रहे हैं और कहीं वाकई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। एक्टिविटी गलत तो बहुत सारी जगह हो जाती है, पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं जाती हैं। क्या मदरसे से पढ़ के नहीं आते हैं? जो पाकिस्तान से लोग आते हैं हमारे देश में, इतने बड़ा अटैक कर दिया, पुलवामा अटैक कर दिया। और रही बात तालिबान की, तो तालिबान पूरा इस्लामिक कंट्री है और वहां पर इस्लामिक शरिया कानून लागू होता है। हमारे देश में कोई शरिया कानून तो लागू वो नहीं होता। और तस्लीमा नसरीन जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले लोग, इनको जरूरत क्या पड़ी कि हमारे देश में इंटरफेयर करें? इनकी क्या, हमारे देश में कम है क्या इंटरफेयर करने वाले लोग? और मुसलमान को गाली देना ट्रेंडिंग हो गई। सवाल सारा यहीं पे सहर आके टिक जाता है। ठीक है, आपने कह दिया भाई ये तो शरारती है, उसकी कैसी हिम्मत हुई, हमारे देश में क्या है, उसको हम क्यों इतनी लिफ्ट दें, हम उसके बाद क्यों सुने इतना। लेकिन वही जब तालिबान से मुत्ताकी आता है तो उसके स्वागत के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा दिया जाता है देवबंद में? तो सरकार ने बिछाई थी ना, तो गवर्नमेंट सवाल बनता है कि जब गवर्नमेंट का भी हमने विरोध किया था और हम उन तमाम कट्टरपंथियों का भी विरोध कर रहे थे जब इसके लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे। इसने महिलाओं का क्या हाल तालिबान में किया है, वहां पर क्या हाल है, आप तो बेहतर जानती होंगी। और साथ साथ में कितने लोगों की हत्या के आरोपी और तमाम लोग जब यहाँ आते हैं तो उनका रेड कारपेट वेलकम होता है। अब तस्लीमा नसरीन महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं, वो आकर ये कह रही हैं सहर यहाँ पे कि अगर जब तक यूसीसी नहीं आएगा तब तक जो है इस्लाम में महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा। क्या गलत कहा उन्होंने? दर्जा तो बराबर का, ये मैं भी समर्थन करती हूँ कि महिलाओं को बराबर का दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल से आज भी सन 1400 साल पुराने जमाने में महिलाओं को नहीं चलाना चाहिए, देश बहुत आगे जा चुका है। लेकिन बात ये होती है कि तस्लीमा नसरीन हो सकता है कि अपनी जो खोई हुई साख चली गई है उनकी, उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे वाहियात बयान उल्टे सीधे मदरसों पे दे रहे हैं। फिर तो आप ये भी विरोध करिए, फिर तो खामनेई के समर्थन में जो लोग यहाँ पर नारे लगा रहे थे उनका भी विरोध आप करिए। क्या लेना देना हमारा? खामनेई का समर्थन नहीं है, वो धर्मगुरु है। क्या लेना देना हमारा? नहीं, हमारे भारत से क्या लेना देना उनका? भारत से, हमारे सबके पूरे इस्लाम, हमारे देश से क्या लेना देना? फिर तो वही बात है, फिर तो ये भी इस्लाम फॉलो करती हैं। पूरी दुनिया में हमारे यहाँ एक धर्मगुरु का कल्चर है, पूरे वर्ल्ड में एक इस्लामिक धर्मगुरु तो खामनेई साहब। हमारी सारी जो चीजें हैं ये आप नहीं समझ पाएंगे, ये हमारी पर्सनल चीजें हैं। और रही बात कि वो किस देश के क्या कमांडर, वही तो कह रहा हूँ ना सर। देखिए, घूम फिर के बात वहीं पर आकर टिक जाती, फिर वहीं अब आके आप फंस गए हो। आप वही भाई, मदरसे में यही तो सिखाया जाता है कि इस्लाम की जहां तक बात है तो पूरी दुनिया में उम्मा की बात आप करते हो। नहीं, सुनिए मेरी बात। और साथ साथ में ये भी तो बताया जाता है कि भाई जो गैर इस्लामिक फॉलोअर है वो सब काफिर है। ये चीज वहां पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती है क्या? क्या ये नहीं पढ़ाया जाता है सर? तालीम दी जाती है, मजहबी तालीम दी जाती है। तो मजहब में यही तो है, और क्या है मजहब में? और कौन सी तालीम है मजहब में? मजहब आप हमारा चेंज करा देंगे क्या? मजहब कोई चेंज नहीं करा रहा है, हमारे मजहब कोई चेंज नहीं करा रहा है। सुनिए बात, सुनिए, कोई चेंज नहीं करा रहा है। लेकिन ये जो मजहबी तालीम दी जाती है उसमें कुरान ही तो पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती होगी, कुरान पढ़ाया जाता होगा। और उसमें तो ये चीजें स्पष्ट तौर पर लिखी है ना मैम कि भाई गैर मजहबी जो है, कोई मूर्ति पूजक है या कोई दूसरे धर्म का आदमी है या व्यक्ति है तो वो सीधे तौर पर काफिर है। यही तो पढ़ाया जाता है, सेम किताब हर जगह पढ़ाई जाती है। इसी को लेकर अगर कोई आकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? मुत्ताकी का स्वागत होगा और वो खामनेई की हत्या हो जाती है तो यहाँ पर हाय तौबा मचेगी। लेकिन अगर कोई और आकर कुछ कुर्तियां अगर सामने लेकर आ रहा है, वो कह रहा है कि हाँ हमारे देश में यूसीसी की आवश्यकता है ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो मुख्य धारा में आ पाए, तो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, इसके लिए दिक्कतें पैदा कर रही है महिला। मुख्य धारा में लाने के लिए महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को खास करके, यहाँ पर और भी सारे इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पर। अरे भैया, कोई बात नहीं करता है ना, कोई बात नहीं करता ना, ये कट्टरपंथी करते हैं क्या बात? आप जैसी तमाम मुसलमान महिलाओं के लिए ये सिद्दुकुल्ला चौधरी, ये ओवैसी, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये मदनी, ये बात करते हैं क्या महिला अधिकारों की?
ये महिला अधिकारों की बात करते हैं क्या? एक महिला ही तो बात करेगी ना, एक मजबूत महिला आई जिसके जो लिखती है, एक्टिविस्ट है, फेमस है, वो जब खुलकर ये बात कर रही है तो लोगों को चुभ रही है, घूम फिर के बात हो, एक महिला ही करेगी बात, सैर नकवी ही करेंगी बात महिलाओं की। इनके द्वारा लिखे गए हैं, ये सारे विवादित उपन्यास हैं। इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे, बेशर्म लिखा वो भी विवादित, लज्जा लिखा वो भी विवादित। चलिए मैं सर जी अब आपको रोकूंगा, हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कासमी जी,